हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 34 की। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर, तो पारजीनी पादप हैं। तो पारजीनी पादप हैं एक कोशिका में विजातीय डीएनए के प्रवेश और उस कोशिका से पादप के पुनरुत्पादन द्वारा उत्पन्न। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कोशिका की बात की गई है। कोशिका यानी कि सेल की यहाँ पर बात की गई है। अच्छा, सेल किसे कहते हैं यानी कि कोशिका किसे कहते हैं, तो इसके बारे में आपको सिंपली पता होना चाहिए कि कोशिका किसे कहते हैं। तो हर एक बॉडी यानी कि जैसे आप मान के चलिए एनिमल, फिर प्लांट या फिर ह्यूमन, किसी की भी बॉडी जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं यानी कि कोशिका कहते हैं। अच्छा, सेल से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जिनको हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सेल यानी कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम क्या है। अब यहाँ पर आपने देखा कि ये जो कोशिका है इसको हम सेल कहते हैं। अच्छा, सेल जो है तो हम इंग्लिश में इसको कहते हैं। अगर आपसे इसका बायोलॉजिकल नेम पूछ लिया जाए कि कोशिका यानी कि सेल का बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो, CYTO, साइटो। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है कि सेल यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो सेल यानी कि कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो यहाँ से आप यहाँ से देख सकते हो सेल का बायोलॉजिकल नेम है साइटो और सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। बाकी सेल की खोज किसने की थी, तो सेल की खोज भी बहुत बार पूछा जाता है। सेल को किसने डिस्कवर किया था, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो है वो इसकी खोज की थी। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका को खोजा था, जो मर गया था सेल उसको उसने खोजा था। तो यहाँ से भी एक और क्वेश्चन निकलता है कि जीवित सेल की खोज फिर किसने की थी। तो जीवित सेल की खोज की थी ल्यूबेन हॉक ने। ल्यूबेन हॉक ने जो है वो जीवित सेल की खोज की थी। किसने की थी खोज जीवित सेल की, तो जीवित सेल की खोज की थी ल्यूबेन हॉक ने। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। एक और क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का सिद्धांत, सेल का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था। अच्छा, सेल का सिद्धांत मतलब सेल का सिद्धांत आप कह सकते हो, यानी शरीर जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसका सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका सिद्धांत जो है वो दो साइंटिस्ट ने दिया था। एक का नाम था स्वान और एक का नाम था स्लाइडेन, स्लाइडेन। तो इन दोनों ने जो है वो कोशिका के सिद्धांत की खोज की थी, यानी कि कोशिका का सिद्धांत दिया था 1838 और 1839 में। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल। तो पित्त का कार्य क्या है। तो पित्त का कार्य मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। तो पित्त के क्या कार्य क्या है। तो पित्त जो है वो भोजन में पाए जाने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, कीटाणुओं को नष्ट कर देता है। बाकी यह वसा का पायसीकरण भी करता है, यानी कि उसको पचाता भी है, वसा को यह पचाता भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यह वसा का पायसीकरण करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, पित्त से दो और क्वेश्चन निकल कर आते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा पित्त यानी कि बाइल का पीएच मान क्या होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपको याद रखना है 7.7 पित्त का जो है तो पीएच मान होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पित्त में जल की मात्रा कितनी होती है। तो पित्त में जल की मात्रा होती है 85%, 85% जो है वो पित्त में जल की मात्रा होती है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36 है, द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट इज। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन का भी आपको एक थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि विटामिन किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, विटामिन जो है वो सिर्फ एक कार्बनिक यौगिक, जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो विटामिन सिर्फ एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक होता है जिससे हमें कोई भी कैलोरी कैलोरी यानी कि ऊर्जा जिससे हमें नहीं मिलती है। तो विटामिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक जिससे हमें कोई भी कैलोरी यानी कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो ये करता क्या है फिर? विटामिन करता क्या है? तो विटामिन जो है वो शरीर में विभिन्न रोगों से हमारी रक्षा करता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी यहाँ पर पूछा गया है कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। अच्छा, विटामिन B12 का जो है वो केमिकल नेम क्या होता है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है? तो आपको याद रखना है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम होता है, साइनोकोबाल्मिन। बाकी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया इसकी कमी से रोग होता है। और विटामिन B12 कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मांस में पाया जाता है, कलेजे में पाया जाता है और दूध में पाया जाता है। तो इन पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने की थी, विटामिन को डिस्कवर किसने किया था? तो फंक ने इसको डिस्कवर किया था। फंक ने इसकी खोज की थी 1911 में। देख लो, ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। और कब की थी? 1911 में। बाकी बेसिक से विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन जैसे ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी, डी, ई और के। तो इनसे ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं, तो कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं? तो आपको तो एक फेमस ट्रिक है कीड़ा, KEDA। कीड़ा एक फेमस ट्रिक है, ये आपको याद रखनी है। कौन से विटामिन वसा में घुल जाते हैं? तो आपको याद रखना है कीड़ा जो है वो वसा में घुल जाता है, फैट में घुल जाता है और ये जल में नहीं घुलता है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नोट हो गया, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है तो वसा में घुल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन से विटामिन जो है वो पानी में घुलते हैं? तो जो बच गए वो पानी में घुलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से बच गए? तो विटामिन सी यहाँ पर बच गया और विटामिन बी और सी, ये दोनों जो है वो बच गए। तो विटामिन बी और सी जो है वो तो पानी में घुलते हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, एडीज एजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज। तो निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक एडीज एजिप्टी है? तो यहाँ पर एडीज एजिप्टी कौन सी बीमारी का वाहक है? तो यह है चिकनगुनिया का। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, चिकनगुनिया का। तो चिकनगुनिया जो है वो एक बीमारी है जो किसके कारण फैलती है? तो ये फैलती है वायरस यानी कि विषाणु के कारण ये फैलती है, विषाणु के कारण यह फैलती है। तो इस वायरस को फैलाता कौन है? चिकनगुनिया को फैलाता कौन है? तो एडीज एजिप्टी, ये जो यहाँ पर आपने नाम देखा एडीज एजिप्टी, यह एक मच्छर का नाम है। तो इसी मच्छर के काटने से चिकनगुनिया बीमारी होती है। तो एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से ही यह चिकनगुनिया बीमारी होती है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी ये जो मैंने आपको बताया कि चिकनगुनिया एक वायरस है, तो वायरस जो है वो वायरस से जो है वो कई सारी बीमारियां होती हैं। तो कुछ को मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ वायरस से जो है वो एड्स बीमारी होती है, फिर चिकन पॉक्स हो जाते हैं, उसके बाद जॉन्डिस हो जाता है जिसको हम पीलिया कहते हैं, फिर उसके बाद पोलियो भी होता है इससे और डेंगू भी होता है। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, एथलीट्स फुट इज कॉज्ड बाय। तो एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो एथलीट फुट होता है फफूंद के कारण यानी कि फंगाई के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो देख लो, फंगस को हम फंगाई भी कहते हैं, फंगाई। इसको हम कवक भी कहते हैं, कवक। तो फफूंद यानी कि यहाँ पर आपने देखा एथलीट फुट। अच्छा, एथलीट फुट किस कवक के कारण होता है? तो आपको याद रखना है यह टीनिया पैडिस, टीनिया पैडिस नामक कवक के कारण एथलीट फुट रोग होता है। टीनिया पैडिस के कारण जो है वो एथलीट फुट रोग होता है। इस वाले पॉइंट को आपको नोट रखना है। बाकी ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि फंगाई यानी कि कवक के कारण कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिंपली ध्यान से सुनना है। तो इससे जो है वो अस्थमा जिसको हम दमा कहते हैं, फिर इससे ईचिंग जिसको खाज कहते हैं, उसके बाद गंजापन, दाद, एथलीट फुट, ये सारी बीमारियां इसके कारण फैलती हैं।
तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 80 आप स्क्रीन पर देख सकते हो। विच वेव्स आर यूज्ड इन सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है सोनोग्राफी में। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव्स हम उन तरंगों के लिए उपयोग करते हैं जिनकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी कि जो मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं देती, उनके लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ हम किस किस के लिए करते हैं? तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे हम ब्लडलेस ऑपरेशन करते हैं, फिर ट्यूमर का पता लगाने के लिए, फिर दांत को निकालने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इन सभी में इसका यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का। इन सारे पॉइंट्स को आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड नोबेल प्राइज ट्वाइस फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो निम्न में से किसने एक ही विषय के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो ये किया था मैरी क्यूरी ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मैरी क्यूरी ने। तो मैरी क्यूरी की अगर बात कर ली जाए तो मैरी क्यूरी को पहली बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1903 में जो है वो इसको पहली बार फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। बाकी दूसरी बार इसको नोबेल पुरस्कार 1911 में दिया गया। केमिस्ट्री के क्षेत्र में इसको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया। केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए इसको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी ये जो नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, अच्छा नोबेल पुरस्कार का आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। नोबेल पुरस्कार हर साल जो है वो कब दिए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को जो है वो हर साल यह दिए जाते हैं। किसकी याद में दिए जाते हैं? तो अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, उनकी याद में यह हर साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है वो कब की गई थी? पहली बार जो है वो 1901 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1901 में। बाकी यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो टोटल 6 क्षेत्रों में इसको ये दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। सिर्फ एक पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से दिया जाता है, और जो बाकी 5 बच गए, 5 नोबेल पुरस्कार स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से प्रदान किए जाते हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। तो निम्न में से कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो कौन सा एक संचित ऊर्जा का रूप नहीं है? तो ये है न्यूक्लियर एनर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पर हमने साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।